22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने परवान पर है और अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और मिथिला की भागीदारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेपाल के वीरगंज से मिथिला निवासी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। आप भी देखिए प्रभु राम के ससुराल से क्या क्या आया है। बस अपना समझिए भाव लेके आए उनको देने के लिए। दाल चावल जो भी है सब, सोना गहना भी है, पूरा धनुष है, तीर है, राम जी के लिए खड़ाऊ भी है। सोने के गहने, चांदी के बर्तन, चांदी के चरण पादुका, चांदी के तीर धनुष, खाने का सामान, इसके अलावा 3 ट्रक सामान, ये सभी भगवान राम के ससुराल से आए हैं। प्रभु राम के आने की खुशी अयोध्या समेत पूरे देश में देखी जा रही है। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। वहीं नेपाल के जनकपुर से प्रभु राम के लिए भार यानी उपहार आया है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्वीकार किया। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में, मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। ये भगवान के लिए, राम के लिए, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं और ये भगवान के प्रसाद रूप में सब उपयोग हो जाएगा, ऐसा विचार कर रहा हूं। भगवान अपना काम स्वयं पूरा कर लेंगे। जनकपुर धाम नेपाल से 500 लोगों का दल अयोध्या पहुंचा। ये लोग ट्रकों में मां सीता के लिए सामान लेकर पहुंचे हैं। इन लोगों का कहना है कि मिथिला की परंपरा है कि जब भी गृह प्रवेश होता है तो मायके से ससुराल सामान लाया जाता है और इसी प्रथा का पालन किया गया। ये पूजा के पात्र हैं। प्रतिवर्ष राम विवाह के पश्चात नेपाल से ये विवाह की सौगात आती है। इस बार भी राम जन्मभूमि के मंदिर में नूतन प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को है, तो और भी उत्साह है। सारा देश इस उत्सव को और साक्षी बनना चाहता है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में पधार रहे हैं, तो नेपाल के लोगों का, उनकी ससुराल के लोगों का ये धर्म बनता है कि उस नए घर में प्रवेश करने से पहले उसमें जो उपकरण उपयोग में होने वाले हैं उनमें से कुछ हम भी यहाँ से भेजें। दाल चावल जो भी है सब, सोना गहना भी है, पूरा धनुष है, तीर है, राम जी के लिए खड़ाऊ भी है। माता जी खुद ही सब चीज में भरपूर है, हमको कुछ देने की जरूरत नहीं। बस अपना समझिए भाव लेके आए उनको देने के लिए। ये नहीं कि हम हीरा मोती लाए, बस एक बेटी को दो दिया जाता है घरवास के समय में, बस वो दिया जाए। सबसे पहले तो किसी भी मिथिला का एक कल्चर रहा है कि अपने बेटी धिया कोई यदि ससुराल में कोई घर निर्माण होता है तो हर्षोल्लास से वो खुशी हो जाते हैं और उसमें जो बन पड़ता है उसमें सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करती हैं। तो इस बार मिथिलावासी जो अयोध्या में
500 वर्षों के बाद जो ये मंदिर निर्माण का सिलसिला चला और अभी जो 22 जनवरी का उद्घाटन होने जा रहा है, इसे गृह प्रवेश का हम लोग मानते हैं। और इसमें जो है कोसेली स्वरूप, इसमें ठकुआ भुसवा से लेके चावल दाल से लेकर के फ्रूट्स से लेकर के जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, जितने भी मेवा पिस्तान है, सारे इस भार में सब। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मां सीता के मायके जनकपुर से भार स्वरूप उपहार लेकर पहुंचे लोगों का उत्साह भी देखने को मिला। पारंपरिक गीतों के साथ नेपाल से आए दल ने पूरी श्रद्धा से उपहार सौंपा। पाँच 500 साल के बाद प्रभु राम अयोध्या में अपने स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। इस क्षण को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अयोध्या की तरह जनकपुर भी सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु को अर्पित किया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज़ 18। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालुओं के लिए अब सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी की ओर से उद्घाटन किए गए एयरपोर्ट पर आज पहली फ्लाइट पहुंची। यानी कि कल जब ये पहली फ्लाइट पहुंची तो एयरपोर्ट पर उतरे यात्रियों ने पीएम मोदी और सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। दिव्य और भव्य अयोध्या में राम भक्तों के लिए सुविधाओं की लंबी फहरिस्त है। इन्हीं में से एक है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। शनिवार का दिन इस एयरपोर्ट के लिए ऐतिहासिक रहा, जब श्रद्धालुओं को लेकर पहली फ्लाइट अयोध्या पहुंची। इस फ्लाइट से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी पहुंचे। पहली फ्लाइट से आए यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया। बहुत सुंदर और भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक गौरव के अनुरूप ये एयरपोर्ट बना है। मैं यहाँ अपने संगठन के वरिष्ठ संगठन अधिकारी श्री नागेंद्र जी की माता जी की श्रद्धांजलि में उनके गांव जा रहा हूं और इस एयरपोर्ट के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद आज उसके बाद जो फ्लाइट आई है उसमें आने का सौभाग्य मिला। आप सबको शुभकामना। सियावर रामचंद्र की जय। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को श्रद्धालुओं को सौंपा था। उसके बाद शनिवार को यात्रियों की पहली खेप अयोध्या पहुंची। पहली फ्लाइट से आए यात्रियों ने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद दिया। हम लोग के समय की भी बहुत बचत हो रही है और इतना अच्छा एहसास हो रहा है कि क्या बताएं। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले फैजाबाद से निकलना पड़ता था। अच्छा लग रहा है। आज फ्लाइट पकड़ रहे हैं और क्या कहते हैं मोदी जी और योगी जी का बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पहली फ्लाइट से आए हुए यात्री और जाने वाले यात्रियों में जमकर उत्साह देखा गया। तो वहीं यूको बैंक ने कैंप लगाकर आने वाले यात्रियों को पुष्प और गिफ्ट देकर स्वागत किया। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आने जाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। एयरपोर्ट के अलावा रामनगरी में भव्य रेलवे स्टेशन भी है, जहां से कई हाईटेक ट्रेनों का संचालन हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से केबी शुक्ला की रिपोर्ट।
अयोध्या के राम, सबके राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में देश के कोने कोने से तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं का दल राम नाम की अखंड ज्योति जलाने के लिए अयोध्या रवाना हुआ, जहां से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर वाराणसी लाया जाएगा। वहीं हाथरस में मुस्लिम समुदाय का राम के प्रति प्रेम ने मिसाल कायम की है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सेनापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं, ये साबित किया है मुस्लिम समाज के राम प्रेमियों ने। राम के नाम की अखंड ज्योति लेने के लिए वाराणसी से निकली हैं मुस्लिम महिलाएं। वहीं हाथरस में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाली गई जन जागरण यात्रा का मुस्लिम समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुस्लिम महिलाओं में खासा उत्साह है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं का एक दल राम नाम की अखंड ज्योति लाने अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, जहां से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर वाराणसी लाई जाएगी। इसी अखंड ज्योति से मुस्लिम महिलाएं 22 जनवरी को दीप जलाकर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजन में वाराणसी में ही शामिल होंगी। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है और राम ज्योति वहाँ से लेकर के आएंगे। यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी और हम लोग जो नफ़रत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफ़रत फैली हुई है, उस नफ़रत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफ़रत रूपी अंधकार को मिटाएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम अपने पूर्वजों से अलग नहीं हो सकते। हाथों में राम नाम का झंडा लिए और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए वाराणसी की रहने वाली नजनानी अंसारी और नजमा परवीन अयोध्या के लिए रवाना हुई हैं। इनके साथ बाकी मुस्लिम सदस्य भी शामिल हैं। ये अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगी, फिर वहां से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर वाराणसी लेकर आएंगी। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। अब आपको दिखाते हैं हाथरस की तस्वीरें। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस बाइक रैली का मुस्लिम समुदाय ने फूलों से स्वागत किया। मेरा भाईचारे का संदेश है। हम हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के साथ हैं। हम सब चाहते हैं हमारा हाथरस कायम रहे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ और हमारा भाईचारा बना रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जुमे की नमाज होने के कारण संख्या जरूर कम रही, लेकिन दिलों में एकता को लेकर सम्मान भरपूर है। इस जन जागरण बाइक यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। हमारा भारतवर्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही भाईचारा है, इसलिए आज जुमे के दिन अहले मुस्लिम समाज की ओर से ये जन जागरण रैली को बड़ा ही उनका भव्य स्वागत किया गया है और मैं सभी अहले मुस्लिम समाज की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, प्रभु राम एकता की मिसाल हैं, देश में रहने वाले सभी के श्री राम हैं। यही संदेश देने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडेय के साथ हाथरस से सुमित शर्मा की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में देश के कोने कोने से सहयोग पहुंच रहा है। काशी से भगवान राम की जप के लिए रुद्राक्ष की मालाएं पहुंच रही हैं, तो वहीं बोरोलिन कंपनी ने भक्त के लिए उपहार भेजे हैं।
भगवान शिव के आराध्य श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी हर रूप में तैयार है। पुरोहित, मुहूर्त, कलश, यज्ञ पात्र के बाद अब रुद्राक्ष और गौमुख भी वाराणसी से अयोध्या भेजे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पूजन में श्री राम के जप करने के लिए मालाओं को तैयार किया गया है। यह मालाएं रुद्राक्ष से बने हुए हैं, जिसे वाराणसी के कचौड़ी गली के एक व्यापारी ने इसको 151 मालाओं में गुथा है। इन मालाओं को इंडोनेशिया से मंगवाया गया है। शुद्ध रूप से प्राकृतिक रुद्राक्ष से बने हुए यह मालाएं हैं। इन मालाओं के साथ साथ 151 गौमुख कपड़े तैयार किए गए हैं। पीले रंग के इस कपड़े में ओम अंकित किया गया है। अयोध्या से विशेष ऑर्डर पर वाराणसी के रुद्राक्ष व्यापारी ने 151 मालाओं को तैयार किया है, जो 15 जनवरी को अयोध्या भेजी जाएंगी। वाराणसी की कचौड़ी गली में स्थित रुद्राक्ष व्यापारी को ऑर्डर मिला। रुद्राक्ष व्यापारी ने राम आस्था दिखाते हुए इंडोनेशिया के शुद्ध प्राकृतिक रुद्राक्ष से 151 मालाओं को श्रृंखलाबद्ध किया है। इन मालाओं से प्राण प्रतिष्ठा करने वाले ब्राह्मण जप करेंगे, जिसके जप के लिए गौमुखी कपड़े तैयार किए गए हैं, जिनमें ओम अंकित किया गया है। पीले रंग की इसी गौमुखी में मालाओं को डालकर मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज लाखों विक्रेता हैं पूरे देश भर में, मगर अगर मेरा चयन हुआ है, प्रभु ने मुझे चुना है और ये सेवा अगर मेरी तरफ से ही सुनियोजित है तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हमारी तरफ से प्रभु के चरणों में 151 रुद्राक्ष की, इंडोनेशियन रुद्राक्ष की माला एवं गौमुखी जो कि आदेश हुआ है ट्रस्ट से, वो हम अपनी तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में राम भक्तों के लिए निजी कंपनी ने विशेष उपहार भेजा। भक्तों को ठंड से बचाने के लिए बोरोलिन की खेप भेजी गई है। भगवान रामलला को इस समय देश और दुनिया से कुछ न कुछ उपहार स्वरूप मिल रहा है। प्रतिष्ठा होनी है, 22 जनवरी को आराध्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में आस्था भी पूरे शबाब पर है। एक ऐसा ही मामला आया है जब बोरोलिन कंपनी के द्वारा भगवान राम के मंदिर के मॉडल के बोरोलिन भेजे गए हैं। बोरोलिन कंपनी ने भगवान के भक्तों को बोरोलिन प्रतिष्ठा के दौरान बांटे जाने की पेशकश की है। अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों राम भक्त अयोध्या आएंगे। ऐसे में सर्दी के मौसम में उन्हें किसी तरह की स्किन डिजीज न हो, फर्स्ट एड के तौर पर तत्काल बोरोलिन का इस्तेमाल कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने बोरोलिन की बड़ी खेप स्वीकार करते हुए भंडार गृह में रखवा दी है।